बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर की वादी पर्ल में मौजूद हैं। इस्लामाबाद से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर वाक़ ये वादी सतह समुंदर से 5300 फुट बुलंद है। ये इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती, ख़ास तौर पर अपनी बुलंद-व-बाला चोटियों, सब्ज़ाज़ारों, कुदरती झीलों, आबशारों, दरियाओं और नदी नालों की वजह से सयाहों के लिए बहुत पुरकशिश है। यहाँ पर सेब, खूबानी और नाशपाती बकसरत पैदा होते हैं और ये खित्ता नबातात के हवाले से भी बहुत ज़रखेज़ है। आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में आपको जो जंगली स्ट्रॉबेरी है वो आप देख सकते हैं, ये कुदरती तौर पे उगने वाली है। आजकल यहाँ मौसम नहायत शानदार है, बारिश तकरीबन रोज़ाना हो रही है और हल्की हल्की खुनकी की वजह बनती है। हम इस वक्त हाइकिंग के लिए निकले हैं और सोचा कि चलें साथ आपको भी शामिल किया जाए, तो चलिए सैर करते हैं। ये गांव है जो शहर से दूर होने की वजह से नहायत पुरसकून माहौल रखता है। बारिश के बाद हल्की हल्की धूप निकल आई है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि शाम का वक्त है और हमने एक नदी के साथ साथ अपना सफ़र शुरू किया है। ये कोई ज़्यादा आमदोरफ्त रखने वाला कोई सयाही मकाम नहीं, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इस नदी के साथ जो छोटी झाड़ियाँ हैं या दरख्त हैं या पत्थर हैं उनके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा मिकदार में प्लास्टिक अटकी हुई नज़र आएगी। प्लास्टिक की ये जो आलूदगी है वो न सिर्फ इस नदी और गिरदोनवा की खूबसूरती पर असरअंदाज हो रही है, बल्कि ये आबी हयात के लिए भी बहुत नुकसानदेह है, ख़ास तौर पर मछलियों के लिए। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन कुदरती पानियों में पाई जाने वाली जो ट्राउट मछली है वो नहायत अपने जायके के लिए बहुत मशहूर है। चलिए आपको पुल के ऊपर से नदी का कुछ नज़ारा करवाते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं कि इस नदी के किनारे जो आपको छोटी झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो प्लास्टिक है वो आपको अटकी हुई नज़र आ रही है। इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलाके में जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है वो अभी भी कम नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा है। और वो प्लास्टिक बारिश के साथ बहते बहते इन नदी नालों में बहते बहते जो पत्थर हैं और साइड में जो झाड़ियाँ हैं उनमें वो अटकती जाती है। ये आप देखिए कि इस नदी के ऊपर एक खूबसूरत बंध बांध कर पानी को रोका गया है और किसी ज़माने में यहाँ पे जो बच्चे थे, नौजवान थे, वो तैराकी किया करते थे और साथ मछलियाँ पकड़ा करते थे। और इस नदी के साथ-साथ अगर हम अपना सफ़र जारी रखें, तो नदी की खूबसूरती तो आप देखते ही जाएँगे। साथ बदकिस्मती से इस खूबसूरती के साथ-साथ आपको सारी जो आलूदगी है, ख़ास तौर पर प्लास्टिक से पैदा होने वाली आलूदगी है, वो नज़र आएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्लास्टिक पत्थर के ऊपर अटके हुए हैं और प्लास्टिक का मसला ये है कि इसको अपने अज्जा में तब्दील होने के लिए कुदरती तौर पर कई सौ साल का अरसा चाहिए। 450 से 500 साल चाहिए प्लास्टिक को जूट कर अपने अज्जा में तब्दील होने के लिए। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये ज़मीन में रहेगी तो ये ज़मीन में ही जमा होती जाएगी और इस तरह से ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी कम कर सकती है। ये देखिए नहायत ही खूबसूरत फूल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ये जंगली फूल हैं और सफ़ेद रंग के नहायत ही खूबसूरत। दोबारा आपको नदी का नज़ारा करवाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी आबशारें आपको नज़र आएंगी और इसके साथ ये गंदम का खेत है जो कि इस वक्त तकरीबन तैयार है। इलाका चूँकि कुदरती तौर पे ठंडा है तो गंदम तैयार होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है मैदानी इलाकों की निस्बत। नदी में आपको दरख्तों के साए नज़र आ रहे हैं। शाम का बहुत ही खूबसूरत मंज़र। अच्छा, इन पगडंडियों पे चलते हुए भी आपको लगेगा कि रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं।
लेकिन उनकी खूबसूरती को कम करती हुई काफ़ी सारी जो प्लास्टिक की आलूदगी है वो जगह जगह आपको नज़र आती रहेगी। अच्छा, इस नदी में बहुत सारे जो कुदरती आबशार हैं, आबशारी कह सकते हैं उनको, वो भी शामिल होते जा रहे हैं और उनके बहने की जो आवाज़ है वो कानों को बहुत भली लगती है। बहुत एक रिफ़्रेशिंग, आपको तरोताज़ा कर देने वाली उसकी आवाज़ होती है। इस पुल के साथ भी अगर आप देखें तो बहते पानी के साथ साइड में जहाँ जहाँ प्लास्टिक को जगह मिली, दरख्त के ऊपर, पत्थर के ऊपर, वो वहाँ पे इस तरह से अटकती जाती है। यहाँ पे आप देखिए जो जिन आबशारों की मैं बात कर रहा था कि वो बहते हैं और साथ जो बड़ी नदी है उसमें के शामिल होते जा रहे हैं। पानी इस वक्त आपको गदला नज़र आ रहा होगा, उसकी वजह ये है कि बारिश हुई है अभी कुछ देर पहले, जिसकी वजह से पानी गदला है। और अगेन दोबारा आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लास्टिक नदी के किनारे दरख्तों में छपे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए कि जो जो रास्ते हैं यहाँ पे, जो पगडंडियाँ हैं, उनके ऊपर भी जगह जगह आपको जो रैपर्स हैं, जो प्लास्टिक है, वो आपको नज़र आ रही है, जो कि इस इलाके की, इस जगह की खूबसूरती को बहुत आ, कम करते जा रहे हैं। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं आ, कि एक छोटी सी नदी है जो बड़ी नदी में शामिल होती है। इसके किनारों पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारी प्लास्टिक यहाँ पे भी जमा हो चुकी है। अच्छा, इस प्लास्टिक के अलावा एक बहुत ही संगीन मसला जो इस सैर के दौरान देखने में आया है, वो ये है कि बच्चों के इस्तेमाल शुदा डायपर भी नदी नालों के पास फेंके जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको रास्ते में बहुत सारी प्लास्टिक के रैपर्स और प्लास्टिक नज़र आता जा रहा है। और ये आम गुजरगाह है जहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई चिप्स का रैपर पड़ा हुआ है घास के ऊपर। कुछ दूर आगे आपको फिर रैपर नज़र आ रहे हैं। तो ये वो डायपर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। ये नदी के किनारे एक बहुत बड़ा ढेर सा लगा हुआ है इस्तेमाल शुदा डायपर्स का। अ, ये डायपर्स चश्मों को आलूदा करते हुए मुतद्दी अमराज की वजह बन सकते हैं। और डायपर भी चूँकि प्लास्टिक से बनता है, लिहाजा उनकी कुदरती तलफी को भी कम से कम 500 साल का जो अरसा है वो दरकार होगा। तो ये जो वीडियो बनाने का मकसद था वो यही था कि एक पैगाम दिया जाए सबको कि बराह मेहरबानी जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है उसको ख़त्म करें। रोज़मर्रा की अशिया की ख़रीदारी के लिए कपड़े का थैला इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहाँ तक बात है डाइपर्स वगैरह की, तो उनको नदी नालों में फेंकने के बजाय अगर गड्ढा खोद कर ज़मीन में दबा दिया जाए तो वो बीमारियों से काफ़ी इसका बचाव किया जा सकता है। अच्छा, इस इलाके में बहुत सारी जो फलाही तंजीमें हैं वो सरगर्म हैं। और ये बड़ी एक हौसला अफजा बात है कि जो नौजवान हैं वो इस तरह की जो फलाही सरगर्मियाँ हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ये फलाही तंजीमें और उनसे जो वाबस्ता नौजवान हैं वो भी आगे ही मुहिम में और इस प्लास्टिक की तलफ़ी में, डायपर्स वगैरह की तलफ़ी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। एक हम आपके सामने भी सवाल रखते हैं कि आप भी हमें आरा दें कि इस प्लास्टिक को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, डायपर्स को कैसे तल्फ़ किया जा सकता है, इस तरह से तल्फ़ किया जाए कि माहौल पर उसका मनफी असर ना पड़े। तो आप अपनी आरा और तबसरे के लिए कमेंट करें ज़रूर। बहुत शुक्रिया।